देखिए कक्षा 12 में गणित का आंसर पेपर करा रहे थे। गणित में पहला जो था सेट पहला 2020 का, इसके 5 के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ठीक है, 5 के घातक। अगले क्वेश्चन जो देखते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। सेट एक ही है, सेट एक XA 2020। ठीक है, क्लास 12th है मैथ का, मैथ 5 के घाव तक क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हो गए थे। अब 5 का वहाँ वाला हमें क्वेश्चन देखना है। 5 का वहाँ कह रहा है 2 रेखाएं दी गई हैं। देखिए 2 रेखाएं हैं, r बराबर I + 2j + k प्लस लैम्डा I - j + k। ये पहली रेखा दी गई है। ठीक है, तो इसकी हम तुलना करा देंगे। r बराबर a1 + लैम्डा b1 से तुलना करने पर 2 रेखाएं दी हैं, उनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो 2 रेखाएं होती है, r बराबर a1 + लैम्डा b1, दूसरी होगी r बराबर a2 + लैम्डा b2 से या म्यू b2 से तुलना करा देंगे। a1 a2 b1 b2 हमें निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला जो होता है, फार्मूले में हम वैल्यू पुट करा देनी। तो पहले यहाँ से देखो a1 कितना आएगा, a1 आ जाएगा आपका I + 2j + k। इसी प्रकार b1 क्या आ जाएगा, I - j + k। लैम्डा का जो गुणांक होगा वो होता है b1। तथा दूसरी समीकरण दी गई है, दूसरी है r बराबर 2I - j - k प्लस म्यू 2I + j + 2k। ये दिया गया है। तो इसकी तुलना किससे कराएंगे, r बराबर a2 + म्यू b2 से तुलना करने पर। तो यहाँ से a2 कितना आएगा, a2 बराबर 2I - j - k। b2 बराबर क्या आएगा, 2I + j + 2k। ठीक है, फार्मूले हमें a2 - a1 निकालना होता है। तो पहले हम a2 - a1 लिख ले रहे हैं। a2 क्या है, ये है, a1 ये है, तो घटाना है। 2I से I घटाओगे 1 I आएगा, -I माइनस का 2j, तो माइनस का 3j हो जाएगा। यहाँ माइनस का k, ये माइनस का k हो जाएगा, तो माइनस का 2k हो जाएगा। अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 देखो क्या होगा, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, I j k। ठीक है, यहाँ b1 का देखो गुणांक लिखेंगे 1 - 1 1, 1 - 1 1। यहाँ कितना है, 2 1 2, 2 1 2, ये हो गया। अब इसे निकाल लो, b1 क्रॉस b2 बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो देखो I लेंगे हम यहाँ पर, ये I लेंगे, तो ये पहला रो पहला कॉलम चलेगा, इनकी गुणा कराएंगे। -2 1 2, माइनस होता है 1 1 1, फिर माइनस का j लेना होता है। तो -j ये गया 2 1 2 -2 1 2, तो 2 - 2 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। प्लस k ले लो, प्लस k ये गया, 1 1 1 माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 माइनस का आएगा, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब 2 - 1 माइनस का 3 I, ये तो 2 से 2 कट गया, 0 हो जाएगा। प्लस का 0j लिख सकते हो या माइनस का, अब प्लस का 3 KA आ गया है b1 क्रॉस b2। अब इसका मॉड भी हमें निकाल लेना, b1 क्रॉस b2 का वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मॉड क्या होता है, √-3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। नहीं, ये तो प्लस का ही है, तो वर्ग क्या आएगा, +9 + 9, 9 दून 18। 18 को हम ले सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, √2, ये आ गया। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी सूत्र होता है, या हम d बराबर लिख लेंगे
मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ठीक है, बटे मॉड B1 क्रॉस B2, इसका मॉड होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में बस हमें वैल्यू पुट करानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, तो D बराबर मॉड B1 क्रॉस B2 का मान रखो, B1 क्रॉस B2 ये आया है माइनस का 3i प्लस 0j प्लस 3k, ये हो गया, डॉट A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 ये दिया है i माइनस 3j माइनस 2k बटे मॉड B1 क्रॉस B2 कितना है 3 अंडर रूट 2, करा दो इनकी गुणा, माइनस 3 एकम 3, ये प्लस का 0 है तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 3 दूनी 6 बटे 3 रूट 2, ये आ गया। अब देखिए आगे, बराबर माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 9 बटे 3 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा, 3 तियाँ 9, मॉड है मतलब माइनस का मान हमें नहीं लेना है, तो प्लस का ही आएगा 3 अपान अंडर रूट 2 मात्र। तो दोनों रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी, 3 अपान रूट 2 आ जाएगी, 3 अपान रूट 2 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, पांचवें का चा वाला पार्ट है। इसमें अवकल समीकरण एक दी गई है, देखो अवकल समीकरण क्या है, एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर बाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर बाई बटे एक्स। तो यहाँ पहले जो एक्स है, एक्स से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो एक्स से भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दे दो, तो यहाँ बचेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर बाई बटे एक्स माइनस एक्स अपान एक्स कॉस स्क्वायर बाई बटे एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब समघातीय समीकरण, यहाँ बाई बटे एक्स, यहाँ भी बाई बटे एक्स, तो हम मान लेंगे, माना बाई बटे एक्स बाई बराबर बी एक्स, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे, अवकलन कर दो तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स। इसलिए अब यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स की जगह ये रखेंगे, बी प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर, यहाँ बाई की जगह क्या रखना है, बी एक्स बटे एक्स माइनस, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, कॉस स्क्वायर बाई की जगह बी एक्स बटे एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचा है बी प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर, यहाँ भी देखो एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, बी बचा है, बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, इस बी से ये भी कट जाएगा, तो एक्स डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर बी। तो हमें बी वाले जो हैं फलन वो हमें क्या करना है, डी बी के साथ करने हैं और डी एक्स वाले डी एक्स के साथ, तो हम कॉस स्क्वायर भी यहाँ ले आ रहे हैं, डी बी अपान कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का डी एक्स बटे एक्स, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी डी बी इक्वल टू माइनस का डी एक्स बटे एक्स। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन कर दो, सेक स्क्वायर बी का क्या होगा, टेन स्क्वायर बी, 10b होगा, ठीक है, बराबर माइनस का 1 अपान एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो माइनस का लॉग एक्स प्लस सी लिख लेंगे, ठीक है। तो 10 b का मान रख दो, b का मान क्या है, बाई बटे एक्स, देखो यहाँ से अगर निकालो b बराबर क्या आएगा, एक्स यहाँ चला जाए, बाई बटे एक्स हो जाएगा, बराबर माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम निकालें लॉग एक्स इधर आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 10 बाई बटे एक्स बराबर सी। तो इसका हल आ गया है लॉग एक्स प्लस 10 बाई अपान एक्स इक्वल टू सी। ये अवकल समीकरण का हल हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
छठे का का वाला। छठे का देख, सतत कह रहा तो x ग्रेटर और इक्वल टू पर दिया है x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की कोई भी वैल्यू हम रख दें x बराबर 2 पर ही तो 0 आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा लेस देन पर रखेंगे तो क्या आएगा, कोई भी ले लो तो बराबर नहीं आएगा। तो क्या होगा, फलन कैसे हैं, बहुपद हैं, बहुपद हैं तो क्या हो जाएगा, फलन सतत तो होगा ही। अवकलनीय क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, बराबर नहीं आएगी, तो ये अवकलनीय नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए। अब छठे का खा देखिए, छठे का खा वाला क्वेश्चन देखिए, आलेख विधि द्वारा तो 3 असमिकाएँ दी गई हैं x + 3y लेस आर इक्वल टू 60। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी दी है x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, ये समीकरण 2 हो गई। तीसरी है x लेस आर इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे, असमिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख दो तो x + 3y = 60, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 4 मान लो। इसे दूसरे में क्या आएगा, x + y बराबर 10 आएगा, इसे 5 और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 22, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब समीकरण 1 से समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से x और y में हमें बिंदु निकालने हैं। देखिए क्या आएगा, x 0 रख दो तो देखो x 0 तो 3y बराबर 60 आ जाएगा, 3 से काटोगे 20 आ जाएगा। y 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब समीकरण 5 से x y, x 0 रखो, 5 है x 0 रखो तो y बराबर 10, y 0 रखेंगे तो x बराबर 10, y 0 रखोगे तो x बराबर 10। और समीकरण 5 में कुछ है नहीं, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0। तो ये तो मूल बिंदु से जाएगी, सीधी रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब हमें हल करनी है समीकरण 1 व 4 व 5 को हल करने पर, समीकरण 4 व 5 को हल करने पर तो उतार लो, x + 3y बराबर 60, यहाँ x + y बराबर 10, हल कर लो, माइनस 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 ये कट जाएगा, 3y से 2y बराबर 50, तो ये आ जाएगा 25, y बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान कितना आएगा, यहाँ अगर 25 रखें, x + 25 10 माइनस का 15 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -15। तो प्रतिच्छेद बिंदु इनका हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु -15, 25। अब 1 व 3 को x की जगह हम अगर y रख दें, समीकरण 4 व 6 को हल करने पर, यहाँ देखो x की जगह हम y रखेंगे, 4y हो जाएगा, 4y = 60 हल करने पर, ठीक है। तो 4 से काटोगे 15, y बराबर कितना आ गया है 15। जब y 15 आ गया तो x भी कितना आएगा 15 आएगा, तो x बराबर भी 15। इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु 15, 15 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 5 व 6 को हल करो तो 5 व 6 को, तो इसमें देखो x की जगह y रख दो या y की जगह x, तो x की जगह यहाँ y रखो, y + y 2y को हल कर दो, लिख दो को हल करने पर, तो y बराबर कितना आएगा 5 और x बराबर भी आएगा 5, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 5, 5, ठीक है। तो अब x बराबर 0, y बराबर 0, समीकरण 1 व
2 में रखने पर, ठीक है। तो एक बार 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो एक ये है 0 + 0 रखोगे तो लेस आर इक्वल टू 60। तो 0 क्या है, 60 के बराबर नहीं है लेकिन कम तो है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब यहाँ से ग्राफ जो है वो मूल बिंदु को स्पर्श करना चाहिए। अब समीकरण 2 में रखोगे 0 + 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 10। तो 0 क्या 10 से ज़्यादा है, ना बराबर है ना 10 से कम है, ज़्यादा है, तो ये असत्य हो जाएगा। मतलब दूसरी रेखा जो है उससे ग्राफ कहाँ जाएगा, मूल बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें ग्राफ बनाना है, तो बिंदु ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। जो यहाँ से निकाल लिया, ये हमें पता है कहाँ से जाएगा। अब हम दूसरी रेखा क्या थी, पहली रेखा सत्य थी, ठीक है, सत्य थी तो यहीं पर मिटा देना, प्रतिच्छेद बिंदु में ज़रूरत पड़ेंगे। तो x पर देखो -15 भी आ रहा है, जगह नहीं बची। ठीक, 60 है, 20 का हम ले रहे हैं, कितना आएगा 20, 40 या 15 के ले लो, 15, 30, 45, 60। यहाँ पर भी 15, 30, 45, 60। इधर x पर भी -15, -30, ठीक है। अब देखिए पहली रेखा यहाँ पर से देखिए x का मान 0, y पर 20, तो y पर 20 कहाँ, यहाँ कहीं होगा जाके, ये बिंदु हो जाएगा 0, 20, ठीक है। और यहाँ 60, 0, ये हो जाएगा 60, 0, यहाँ से रेखा जाएगी, ये हो गई। अब इसमें देखो 0, 10, मतलब 10 कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं होगा, 15 से छोटा होगा, 0, 10, फिर है 10, 0। अरे भाई 3 बजे ना जाए पे, ठीक, ये हो गया। तो ये आगे कहीं स्पर्श करेगी जाके, ये कहाँ पर होगी, 15 पर लगभग में आना चाहिए। कहाँ होगी ये बिंदु, क्या होगा 15, -15, कितना है प्रतिच्छेद बिंदु हमारा 25 है, तो ये क्या आएगा 25 पर आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और एक रेखा कहाँ से जाएगी, ये इससे होते हुए जाएगी। पहली रेखा हमारी ये थी, पहली रेखा मतलब 4 व 6, 4 व 6 को हल किया तो 15, 15 आया है। ये बिंदु क्या आएगा हमारा 15, 15 आएगा। ये वाला क्या आएगा, ये आएगा हमारा, ये बिंदु हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5, 5 आएगा। अब हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा, ये बिंदु इससे नीचे, दूसरी ये है, दूसरी से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो बिंदु कौन कौन से लेने, ये लेना है, एक ये लेना है, एक ये लेना है, एक ये लेना है, ठीक है। तो ये बिंदु जो हैं इन्हीं पर हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान क्या आएगा, कोणीय बिंदु और z बराबर दिया गया है इसमें 3x + 9y। अब इसमें हमें वैल्यू निकाल लेनी है, तो वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम पहले हम 0, 10 ले रहे हैं, 0, 10, तो 0 रखोगे 10, 90 हो जाएगा। फिर ये वाला बिंदु ले लो 5, 5 पर 5 या 15, 9 × 5 = 45, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये 15, 15 ले लो, 15 या 45 और प्लस 15 × 135, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180। फिर कौन सा है 0, 20 है, 0, 20, तो 20 × 180, तो ये 180 ये आ जाएंगे। तो न्यूनतम बिंदु हमारा कौन सा है 60 है, अधिकतम क्या है दोनों पर है 180 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान 60, अधिकतम 180
80 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बिंदु आ जाएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छठे का गा वाला क्वेश्चन। देखो एक वृत्त दिया है, वृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, समीकरण 1 डाल दो। एक रेखा दी गई है y बराबर x, ये समीकरण नंबर 2 डाल दो। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से समीकरण 1 की तुलना तो a बराबर ए स्क्वायर बराबर 4 है, मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। भाई त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, दोनों हल कर दो, तो y की जगह हम यहाँ x रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो 2x स्क्वायर बराबर 4, 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 2 है, 2 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो y बराबर भी कितना, यही आएगा, क्योंकि y बराबर भी क्या दिया है, x दिया है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब चित्र समझ लो, चित्र अगर समझ गए तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका केंद्र क्या है, 0,0, तो केंद्र यही रहेगा, तो यहाँ से इस तरीके से वृत्त बन जाएगा, और ये रेखा जो है y बराबर x इसके केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु क्या, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया, √2, √2 अंडर रूट 2। यहाँ से देखो ये इतना क्षेत्रफल यहाँ तक क्या है, रेखा है, यहाँ इतना क्या है, कर्व दिया गया है, तो ये तो बिंदु आ गया। ठीक है, अब ये तो 0,0 दिया गया है, तो जितना क्षेत्रफल देखो इधर होगा, जितना क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर भी होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया निकाल ले रहे हैं। देखो एरिया क्या आएगा, a बराबर, पहले 0 से लिमिट कहाँ तक रखेंगे, 0 से अंडर रूट 2, इसके लिए हम y1 dx कर ले रहे हैं, y1 dx प्लस यहाँ से यहाँ तक, फिर देखो यहाँ से लिमिट क्या रखेंगे, √2 से, ये वाली देखो क्या बिंदु आ जाएगा, ये 2,0, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, 2 है, तो 2,0 हो जाएगी, तो √2 से 2/2 dx। अब देखो 2 है, जितना इधर क्षेत्रफल है उतना ही इधर रहेगा, तो 2 से यहाँ भी गुणा, 2 से यहाँ भी गुणा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो a बराबर 0 से अंडर रूट 2। अब y1 क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्या है, रेखा है, रेखा कौन सी है, y बराबर x है, तो y क्या रखेंगे यहाँ पर, x dx रख देंगे, प्लस 2, यहाँ √2 से 2/2 कितना है, y2 यहाँ से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मान क्या आएगा हमारा, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर दे जाएगा, 4 - x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, अंडर रूट 4 - x स्क्वायर dx, तो 2 0 से, अब इसका समाकलन नहीं कर देना, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 2, लिमिट क्या है, 0 से अंडर रूट 2 है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस 2 √2 से 2, 4 को हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ से देखिए a बराबर, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह √2 रख दो, √2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2। यहाँ देखिए क्या लिमिट आएगी, इसका फार्मूला तो x/2, x/2 अंडर रूट, जो अंडर रूट में लिखा तो वही संख्या में लिख देनी होती, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2, a कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपान a, तो x की जगह x है, a की जगह कितना है हमारा, 2 है, लिमिट √2 से 2 रख देंगे। ठीक है, अब इसे मिटा दो, इसका कोई काम नहीं, आ जाइए अब सॉल्व कर दो, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2, लिमिट रखते चलो, 2/2 अंडर रूट
2 दूना 4 माइनस एक्स की जगह भाई 2 रखोगे, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 बटे 2 साइन इनवर्स 2/2। अब माइनस में √2 रखेंगे, अब √2/2, ठीक है, अंडर √2 का वो क्या है 2 का स्क्वायर माइनस अंडर √2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ भी तो प्लस है माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भाई 4 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह अंडर √2/2, ये आ गया। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 ये तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 ये तो हो गया 0 प्लस 2 दूना 4 क्या आएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √2/2 अंडर √4 माइनस √2 का वर्ग 2 माइनस 4 बटे 2 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4 तो 2 साइन इनवर्स √2, इस नीचे वाले √2 को हम √2 इंटू अंडर √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कट गया, तो 2 प्लस 2 यहाँ देखो 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 माइनस √2/2 इंटू यहाँ भी क्या 4 से 2 घटाओगे अंडर √2 ही आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, तो बराबर 2 प्लस 2, इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा पाई माइनस √2 2 ही हो जाएगा, 2/2 खाली 2 आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचेगा 2 दूना 4। अब देखिए ऊपर ही सॉल्व कर देना है, एरिया 2 प्लस यहाँ गुणा करा 2 पाई माइनस का यहाँ क्या बचा है 1 बचा है, तो माइनस का 2 1 कम 2 माइनस π/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और हाँ π/2 है, यहाँ 2 से इसकी भी तो गुणा होगी, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई, कितना आ जाएगा 2 पाई से पाई घटाओगे पाई आ जाएगा, वर्ग मात्रक, तो एरिया क्या आएगा π/2 वर्ग मात्रक। देखिए 2 + 2 2 π/2 हो गया, माइनस √2/2 √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया 1 माइनस पाई, इसका π/4 होता है, ठीक है, साइड 1/√2 π/4 2 है, टू साइन इनवर्स a²/2 था 2, ठीक π/2। देखिए एक चीज़ है, जो घिरा क्षेत्रफल है यही यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, क्षेत्रफल कितना कहाँ से लेंगे, केवल यहाँ से, यही वाला प्रथम चतुर्थांश है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो है प्रथम चतुर्थांश x अक्ष से, तो x अक्ष से है तो ये है, देख लो x अक्ष से, ये वाला तो y अक्ष से घिरा हो जाएगा, तो y अक्ष से नहीं लेना है, केवल x अक्ष से, जो हमने 2 से गुणा कराई थी वो क्या होगा 2 से गुणा नहीं होगी, केवल हम गुणा नहीं कराएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा 2 से जो गुणा कराई थी वो 2 नहीं होगा, ठीक है, तो 2 नहीं लेंगे, यहाँ 1 ही रहेगा, 1, यहाँ भी क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा, ठीक 1 रहेगा। अब यहाँ देखिए हल कर लो इसे सही से, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचा है केवल पाई बचा है,
और माइनस 1 आया है, और प्लस यहाँ क्या बचा है, π/2 बचा है, माइनस का π/2, ये काट दो तो 2 से यहाँ गुणा 2π माइनस पाई और बटे 2 क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 2 से दिया x अक्ष से घिरा कह रहा है, ये अगर कह रहा था कि खाली x अक्ष ना कह रहा होता, सीधे ये कह रहा होता कि प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल, तो इधर भी घिरा है इधर भी घिरा है, लेकिन x अक्ष से घिरा तो x अक्ष तो यही है, तो x अक्ष से यही वाला घिरा है, y अक्ष से अगर कहता तो ये वाला आएगा, दोनों समान। तो हमने 2 से गुणा कराई, वो गलत कराया है, उसमें 2 से आपको गुणा नहीं करानी है। ठीक है, तो यही आ जाएगा π/2। अगला देखिए, घा वाला इसका क्वेश्चन देखिए, छठे का घा। एक थैले में 5 लाल, तो मान ले रहे हैं लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें कितनी है, 5, काली गेंदें हैं 4 और सफ़ेद गेंदें हैं 3, तो कुल कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें हो जाएंगी 5 4 9 3 12 गेंदें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक के बाद 3 गेंदें निकाली जाती हैं, एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाती हैं, निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में नहीं रखा जाता, तो पुनः रखा नहीं जाता है। तो पहली लाल गेंद कह रहा है, लाल गेंद कह रहा तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, तो पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हम PA मान लेंगे। कितना, लाल गेंदें कितनी हैं 5, कुल कितनी है 12। ठीक है, जब दूसरी निकालेंगे तो एक एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोबारा रखी नहीं जाती है। तो दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता PB मान लो, PB क्या हो जाएगी, 5 थी अब बची 4, और कुल 12 थी, कितनी बचेंगी 11। ठीक है, अब तीसरी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, PC मान लो इसे। तो अब गेंद कितनी 5 थी, 4 बची थी, अब बचेंगी 3, अब कुल बचेंगी 10, तो ये आ जाएगा। अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी इनकी, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो क्या आ जाएगा PA इंटू PB इंटू PC। तो ये कितनी थी, PA थी 5/12, PB थी 4/11, PC है 3/10, 5 दूनी 10, 3 चक्कू 12, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचा 1/11 दूनी 22। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/22 आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, छठे का वहाँ वाला क्वेश्चन है। देखो A बराबर दिया गया, A बराबर है 2i माइनस j प्लस k, B बराबर दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस k। पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो लंब इकाई पहले हमें A क्रॉस B निकालना होगा। A क्रॉस B बराबर क्या होगा, i j k। यहाँ तो गुणांक ले लो, 2 माइनस 1 1, 3 4 माइनस 1, तो माइनस आई ले लो, पहले हल कर लो, हल करना पता ही, एक चला गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस 4 1 4, जे माइनस का लेते हैं, फिर ये चला गया, माइनस का 2 1 2, माइनस का 3 1 3, प्लस के ले लो, ये चला गया 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, कितना आएगा, माइनस का 3i 2 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5j प्लस 11k। अब हमें देखो पता होता है, एक
लंब इकाई सदिश, तो n बराबर क्या होता है, लंब इकाई सदिश n बराबर a क्रॉस b बटे मॉड a क्रॉस b। ठीक है, ये होता है। नहीं, मॉड a क्रॉस b बटे मॉड a इंटू मॉड b, ये होता है। अब देखो a क्रॉस b इसका मॉड भी निकाल लो, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बटे मॉड a देखो यहाँ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट b वाला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 3 तियाँ 9 प्लस 5 25 प्लस 11 का वर्ग 121 बटे अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 3 तियाँ 9 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 1 एकम 1, जोड़ दो 5 1 6 9 6 15 2 2 4 1 5 1 155 बटे अंडर रूट 6 इंटू 16 1 17 26, तो अंडर रूट 155 बटे गुणा करा दो अंडर रूट पे 6 छंग 36 6 दून 12 3 15 156, ये आ जाएगा। ठीक है, 155 बटे रूट 156, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरवाजा खुला है तो लिए जाओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन इन्वर्स फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अब आपके कोर्स में इस साल नहीं है। ठीक है, तो इसे छोड़ दे रहे हैं। अगला 7 का देखिए, 7 का वाला क्वेश्चन। 3 रेखाएं दी गई हैं, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। ठीक है, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, फिर 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, ये दिया गया। ठीक है, तो आव्यूह से इसका हल करना है। तो हमने आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अभी थोड़े दिन हुए हैं। तो हमें आपको क्या करना होगा, इसे ax बराबर b रूप में लिख लेना। तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक है, x बराबर एक्स वाई जेड हो जाएगा पहले एक ही कॉलम में, और b बराबर 8 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना, a इन्वर्स निकालना है, जैसे हमने बताया था a इन्वर्स निकालना है। फिर a इन्वर्स x बराबर यहाँ a इन्वर्स b में मान रख देना है, तो b और a इन्वर्स की गुणा करा दोगे एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हमने सारे सॉल्व कराएं इस टाइप के, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका खा वाला क्वेश्चन देखिए। अब सातवें का खा देखिए, शीर्ष दिए हैं 2 कामा माइनस 6, अगला है 5 कामा 4, फिर है k कामा 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, तो k का मान कह रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 सारणिक x1 y1 z1। तो x1 यहाँ 2 y1 वो x2 5 और k ले लो, फिर -6 4 4 और यहाँ 1 1 1, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले कॉलम में भाई x1 x2 x3 ले लेंगे, फिर y1 y2 y3 ले लेंगे, फिर 1 1 1 ले लेंगे। कितना दिया, 35 दिया। 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी 70, इसे हल कर लो। 2 ये चला गया, ये चला गया, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, -6 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चला गया, ये चला गया। 1 बचे 5 माइनस k एकम k
के प्लस 1 ले रहे हैं, ये चला गया 5 चक्कू 20 माइनस 4 के बराबर इस 2 की यहाँ गुणा होगी आके 35 दूना हो जाएगा 70। तो देखो ये तो 0 हो गया, कट गया। हाँ 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर 70। 30 20 50 माइनस 6 4 10 के बराबर 70। तो 50 ले जाओ, माइनस का 10 के इक्वल टू 70 माइनस 50। तो माइनस 10 के इक्वल टू 20, 10 दूना 20। तो के बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया है। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला 7 का खा का सेकंड पार्ट है। ठीक है, खा वाला सेकंड पार्ट है। ए बराबर दिया गया है i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, b बराबर दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 7k। c बराबर है एक वेक्टर c बराबर 2i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, अब इसमें ये दिया एक वेक्टर d ज्ञात कीजिए जो सदिश a और b दोनों पर लंब है। तो हम पहले मान लेंगे, माना d बराबर क्या आ जाएगा, कुछ भी ले लो, a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये हम d बराबर मान लिए हैं। और एक दिया है c डॉट d बराबर दिया है 15। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, या अभी ना मान लो, यहाँ c का मान रख दो। c का क्या है 2i माइनस j प्लस 4k डॉट d का मान है a1i प्लस b1j प्लस c1k बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ देखो गुणा होगी 2a1 प्लस यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का b1 और प्लस 4c1 बराबर 15। इसे समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो d जो है a और b पर लंब है तो क्या हो जाएगा, a डॉट d बराबर हो जाएगा 0। जब लंब है तो 0 हो जाएगा। तो a का मान रख दो i प्लस 4j प्लस 2k डॉट d बराबर क्या है a1i प्लस b1j प्लस c1k बराबर 0। तो a1 हो जाएगा प्लस 4b1 हो जाएगा प्लस 2c1 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब b और d परस्पर लंब है तो b डॉट d भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b का मान डायरेक्ट कर देना, तो b है, ठीक है, 3a1 हो जाएगा यहाँ से 3a1 माइनस 2b1 और प्लस 7c1 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इन्हें 1 2 3 को हमें हल करना है, तो हल कर लो। देखो ये है समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करा देंगे और यहाँ 2 दिया है। समीकरण 2 गुणे 2 व 3 से हल करने पर, नहीं 1 से हल करने पर, इसमें 2 से करा दो 2a1 प्लस 4 दूना 8b1 प्लस 2 दूना 4c1 बराबर 0। ये वाली उतार लो 2a1 माइनस b1 प्लस 4c1 बराबर 15। अब देखिए घटा दो, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, 2a1 कट गया 4c1 ये भी कट गया, 8 1 9b1 बराबर 15। 3 से कट जाएगा 3 3 9 3 5 15। तो b1 आ गया है हमारा 5 बटे, हाँ देखो माइनस का है तो माइनस का माइनस 5 बटे 3। अब देखिए अब कौन सी हल कर लें, ये 2 और 3 हल कर लो। तो इसमें 2 से गुणा करा देना समीकरण 3 में। समीकरण
3 गुणे 2, 2 से कराओगे 4 हो जाएगा, करा दो। 3 दूनी 6a1 माइनस 2 दूना 4b1 प्लस 2 सती 14c1 बराबर 0। अब इसके साथ हल करना है तो a1 प्लस 4b1 प्लस 2c1 बराबर 0। यहाँ देखो ये कट जाएगा, 6 1 7a1 बराबर प्लस 14 2 16c1 0। लेकिन हमें b1 मिला, b1 नहीं काटना है, कुछ और काट लो इसमें। इसमें 3 से गुणा करो तो समीकरण 2 गुणे 3, इसमें 3 से कराओ 3a1 प्लस 3 चक्कू 12b1 प्लस 3 दूनी 6c1 बराबर 0। ये वाले उतार लो, 3a1 माइनस 2b1 प्लस 7c1 बराबर 0। घटाओ माइनस 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 प्लस माइनस, ये कट गया, 12 2 14b1 प्लस 6 7 13, नहीं 6 से 7 घटाओगे माइनस का c1 बराबर 0। तो c1 बराबर कितना आ जाएगा, 14b1 आ जाएगा। तो यहाँ b1 का मान रख दे रहे हैं, c1 बराबर 14 गुणे माइनस 5/3, 14 पंचे 70/3, ये c1 आ गया है। ठीक है, अब a1 देखिए, b1 व c1 के मान 2 में रख दो, 2 ये है। ठीक है, तो a1 प्लस 4b1 का मान है माइनस का 5/3 प्लस 2c1 का मान है माइनस 70/3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए अब, तो देखिए a1 प्लस क्या माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 पंचे 20, 20/3 माइनस 70 दूना 140/3, तो 140 20 160/3 आ जाएगा a1 का मान, वो भी प्लस में। अब d बराबर क्या था, d जो आ जाएगा a1 आई था, a1 का मान 160/3 आई, प्लस b1 j, b1 का मान माइनस है तो माइनस का 5/3 j प्लस c1 कितना है, माइनस का 70/3, माइनस का 70/3 के। तो d पूछ रहा था, तो ये d हमारा ज्ञात हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 का वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है, i बराबर मान ले रहे हैं x² प्लस 1 बटे x² माइनस 5x प्लस 6 dx, ये दिया है। यहाँ देखो घातें जो हैं अंश में और हर में क्या है, बिल्कुल समान है। जब समान घात होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, पहले भाग दे देना है, x² माइनस 5x प्लस 6 से भाग देना है x² प्लस 1 को। भाग दोगे तो एक बार जाएगा तो क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 6, घटा दो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो 5x, 1 से 6 घटाओगे माइनस का 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर 1 प्लस 5x माइनस 5 बटे x² माइनस 5x प्लस 6 पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं, इसके फैक्टर करो, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 6, 6 कम 6 से नहीं 3 दूनी 6, 3 2 5, तो x² माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, x बचेगा तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर ले रहे हैं, i बराबर, इसको तो अलग कर दो 1 dx प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 5 कामन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस 1 बटे x माइनस 3 और x माइनस 2 dx, ये आ गया। ठीक है, तो इसका इसे पहले हम मान ले रहे हैं, माना
x माइनस 1 बटे x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, a अपान x माइनस 3 प्लस b अपान x माइनस 2। हमें आंशिक भिन्न में इसे बदल देना है, ठीक है। तो आंशिक भिन्न में बदल देंगे तो क्या होगा, देखिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। तो x माइनस 1 बराबर a x माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस 3b, ठीक है। तो x कामन लोगे तो क्या आएगा, a प्लस b, और अचर पद क्या आएंगे, माइनस का कामन लोगे 2a प्लस 3b, ठीक। तो देखो यहाँ x माइनस 1 है तो x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 1। समीकरण नंबर 1। दूसरा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 1, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा करा दो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर हल कर दीजिए। तो इसमें 2 से गुणा करा दो, 2a प्लस 2b बराबर 2, इसे उतार लो, 2a प्लस 3b बराबर 1, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2a से 3b घटाएंगे, माइनस का b बराबर 2 से 1 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और a कितना आ जाएगा, इसमें अगर मान रखो माइनस 1 2 हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसी में मान रख देना है, ठीक है। तो देखिए आगे b बराबर आया है माइनस का 1 और a बराबर 2, तो i बराबर क्या आ जाएगा हमारा, i बराबर देखो 1 dx, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 5, यहाँ देखो क्या करेंगे, a है, a अपान x माइनस 3 है तो a का मान है 2, 2 बटे x माइनस 3 dx, प्लस माइनस है, प्लस है, यहाँ b का मान माइनस है तो माइनस का 1 dx बटे x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया, बस इसका हमें क्या कर देना, समाकलन कर देना है। तो बराबर x प्लस 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसका हो जाएगा log x माइनस 3, माइनस यहाँ भी 5 से गुणा होगी, 5 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो 5 log x माइनस 2 प्लस c, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट देख ले रहे हैं, क्या है दूसरा, खा का पहला पार्ट। जैसे कोई फंक्शन दिया है, हम मान ले रहे हैं बाई बराबर, मान ले रहे हैं बाई बराबर क्या है, x की घात x है, ठीक है। तो पहले हम log ले लेंगे दोनों पक्षों में, log लेने पर तो dy अपान dx क्या करना है, log लेना है, तो क्या आ जाएगा, log y बराबर x log x आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा, अवकलन कर दो तो क्या आएगा, 1 अपान y dy अपान dx बराबर इसका x इंटू लॉग x का 1 अपान x प्लस लॉग x लेंगे तो x का अवकलन करोगे कितना आ जाएगा, 1, ये x से x कट गया, y इधर गुणा में जाएगा, dy अपान dx बराबर y, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 1, ठीक। आप देखिए पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन तो d2y अपान dx2 बराबर, y ऐसे लिखो 1 का 0 प्लस लॉग x का 1 अपान x, ठीक है। y ऐसे 1 का 0 लॉग x का 1 अपान x प्लस, अब 1 प्लस लॉग x ऐसे लिख देंगे और y का क्या हो जाएगा, dy अपान dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बटे x प्लस 1 प्लस लॉग x, dy अपान dx का मान यहाँ से रख देंगे, क्या आएगा, y 1 प्लस लॉग x, y 1 प्लस लॉग x। तो y कामन ले लो, y कामन लोगे तो क्या आएगा, 1 अपान x प्लस
1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो d2/dx2 ये आ गया। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ के लिए निम्निष्ठ के लिए क्या आता है, dy/dx का मान कितना होता है, 0 होता है। dy/dx का मान ये है, तो देखो बाई 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बाई इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0। तो log x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो x बराबर आ जाएगा e⁻1, या x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, अब x बराबर 1/e पर, x बराबर 1/e पर d2/dx2 क्या आएगा, d2/dx2। देखो कोई भी मान रखो, इसमें प्लस ही है 1/e, तो धनात्मक ही आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अतः फलन क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। अतः फलन निम्निष्ठ होगा। तो निम्निष्ठ होगा तो अतः निम्निष्ठ मान निकाल लेंगे। अतः इसी में मान रखना होगा। अतः निम्निष्ठ मान बराबर क्या था, x की घात x था, तो x की घात x में हमें मान रख देना। x का मान है 1/e की घात भी क्या आ जाएगा, 1/e। ये आ जाएगा निम्निष्ठ मान। ठीक है, अब खा का इसी का 8 का खा का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें कह रहा 52 ताशों की एक गड्डी में, तो कुल पत्ते कितने दिए गए हैं, कुल पत्ते कितने हैं, 52। अब कह रहा एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता, मतलब रखा नहीं जाता। तो दोनों पत्ते पान के, तो पान के कितने पत्ते होते हैं, पान के पत्ते होते हैं 13। ठीक है, तो पहला पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता, पहला पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 13 बटे कुल कितने हैं, 52 है। ठीक है, तो 13/52 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालते हैं, दूसरा पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता, इसे हम PA मान लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक पत्ता कम हो गया तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। यहाँ कुल कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसे हम PB मान लेंगे। PB बराबर 12/51। अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर PA × PB। ठीक है, तो PA कितनी है, 13/52 गुणे 12/51, 13/52 है। 13 चक्कू 52, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12। ठीक है, ये आ गया। अब 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 17 तियाँ 51, तो कितना आ जाएगा, 1/17 आ जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता क्या आ गई, 1/17 आ गई है। ठीक है, तो आगे जो एक क्वेश्चन दिया है समाकल सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में क्या है, आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, बाकी जो हल है ये समाप्त हो गया। अगला देखते हैं, अगला चैप्टर जो, ठीक है, तो अब दूसरा सेट बचा है। अब दूसरा सेट हम क्या करेंगे, अगले क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए इसकी तैयारी कीजिए आप लोग।